तीसरा प्रश्न, भगवान क्या कभी अभी तक ऐसा हुआ है कि कोई संत बिना किसी आध्यात्मिक पीड़ा के बिना बुद्धत्व को उपलब्ध हुए? कभी नहीं हुआ, होता ही नहीं कभी ऐसा। बीज जब पकता है, तपता है धरती में, तभी अंकुर फूटता है। ऐसे ही साधक जब संसार में बहुत सजगता से जागरूक होकर जीता है तो उसे संसार की फालतू चीजें, व्यर्थता का बोध होता है जाग कर देखने से। ऐसे बोध कभी नहीं होगा आपको। रोज अर्थियों पर जाते हुए लाशों को हम भी देखते हैं, और अर्थी पर जाते हुए लाश को बुद्ध ने भी देखा। बुद्ध ने देर नहीं करी, फिर उसी रात घर छोड़ दिया। देखने की दृष्टि है। बुद्ध ने सत्य को पाने के लिए महल छोड़ दिया। हम लोग महल को पाने के लिए सत्य छोड़ देते। हम लोग महल को पाने के लिए सत्य छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्ध ने सत्य को पाने के लिए महल छोड़ दिया। यह अभूतपूर्व परिवर्तन है और फर्क भी है। तो पीड़ा जितनी सघन होगी, अब बुद्ध को कम पीड़ा थी। जब लाश को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, तो पीड़ा से भर गए। ओशो को भी 21 साल की उम्र के पहले उनका चेहरा देखिए, फोटो ओशो का पुराना। मैं समझता हूं कि ऐसा पीड़ा मैंने किसी के चेहरे पर नहीं देखी जो ओशो के तस्वीर में पीड़ा है। उस समय कितनी पीड़ा है उनके चेहरे पर। और जैसे ही 21 साल की उम्र के बाद का फोटो देखिए आप, एकदम परिवर्तन है, जैसे कोई सूरज निकल आया हो। तो जितनी पीड़ा सघन होगी, समझना सवेरा अब होने के करीब ही है। तो बिना पीड़ा के परमात्मा नहीं मिलता, सत्य नहीं मिलता। पीड़ा बनती है खाई, जिस पर परमात्मा का शिखर खड़ा होता है। जब हम पीड़ाओं से बच जाते हैं तो हम शिखरों से भी बच जाते हैं। जैसे एक मां चाहे कि उसे प्रसव पीड़ा ना हो, तो फिर वो मां नहीं बन पाती, क्योंकि प्रसव की पीड़ा बन जाती है खाई, जिस पर मातृत्व का शिखर खड़ा होता है। ऐसे ही साधना के जीवन में, साधक के जीवन में पीड़ा है खाई और बुद्धत्व है उसका शिखर। इसलिए पीड़ा भी होगी, लेकिन जितनी ज्यादा पीड़ा होगी, शिखर उतना ही ऊंचा होगा। चौथा प्रश्न, भगवान आपने कहा कि सुनते समय सुनने में अपने हृदय को जोड़ना होता है, इसे और समझाने की कृपा करें। देखिए, हम लोग जो सुनते हैं वो सुनते हैं हम लोग आधे अधूरे। जैसे आप यहां बैठे, आपने ध्यान से सुना, फिर आपका मन कहीं और चला गया। तो जब आपका मन कहीं और चला गया, आपका शरीर तो यहां पर है, लेकिन आप यहां पर नहीं है। इस बीच जो मैंने बोला वो आप चूक गए, वो आप खो दिए उसको। तो तारतम्य नहीं बैठ पाता। हम एक दो लाइन सुनते फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दूसरी लाइन चलती, फिर सुनते, फिर भाग जाते। ये सुनना नहीं है। और अक्सर बुद्ध पुरुषों के पास बहुत लोग इसी पर जीवन समाप्त कर जाते हैं। कोई प्रॉपर सुनता ही नहीं। सुनने का अर्थ है कि जो सद्गुरु शब्दों को बोल रहा है और उस शब्दों के बीच में जो ठहराव है, जो खालीपन है, उसको सुनो। वो जो दो शब्दों के बीच में जो मौन का संगीत बज रहा है, उसकी उपस्थिति में उसको पकड़ो। वो असली चीज है। वो असली सुनने लायक चीज तो वही है। शब्द तो ठीक है, शब्द तो ऐसे ही है जैसे मान लो मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगा दिया। कांटे में आटा लगाते तो मछली पकड़ में आती है।